सच बात यह है कि ज्यादातर पुरुष एक चीज कभी समझ ही नहीं पाते, खामोशी की ताकत, खास तौर पर जब बात किसी औरत की हो। आज का लड़का बचपन से यही सीखता आया है। हमेशा उसका पीछा करो, हमेशा पहले मैसेज करो, डबल टेक्स्ट करो, उसको दिखाओ कि तुम कितनी परवाह करते हो। सुनने में ये सब अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। जैसे ही तुम किसी औरत से संपर्क करना बंद करते हो, उसका असली चेहरा, उसका असली व्यवहार और उसका असली इरादा साफ दिखने लगता है। अब तुम्हें अंदाजे नहीं लगाने पड़ते, अब तुम्हें उसके उलझे हुए संकेत नहीं समझने पड़ते। तुम बस चुप रहो और देखो क्या होता है। यह तरीका इतना असरदार क्यों है? क्योंकि आज की दुनिया में औरतें ध्यान की आदी हो चुकी हैं। हर दिन लाइक्स, कमेंट्स, डीएम, औसत पुरुष लगातार उनकी तारीफ करते हुए उनसे बात करने की भीख मांगते हुए। और ऐसे माहौल में जब तुम हट जाते हो, जब तुम्हारी मौजूदगी अचानक गायब हो जाती है, तो एक खालीपन बनता है। और ये खालीपन केवल वही पुरुष पैदा कर सकते हैं जिन्हें अपनी कीमत पता होती है। तुम्हारी ये खामोशी बहुत जोर से बोलती है और उसे मजबूर करती है कि वो किसी ना किसी तरह रिएक्ट करे। कुछ औरतें घबरा जाती हैं और खुद तुम्हारे पीछे आने लगती हैं। कुछ तुम्हें वापस खींचने के लिए चालें चलती हैं। कुछ दिखाएंगी कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में वही सबसे ज्यादा उजागर हो जाती हैं। जो भी हो, तुम्हारा उससे दूर रहना तुम्हें एक ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां तुम साफ देख पाते हो कौन तुमको सच में चाहती थी और कौन सिर्फ तुम्हारे ध्यान से अपना अहम बढ़ा रही थी। यह कोई गेम नहीं है, यह जवाब पाने का तरीका है। तुम जानना चाहते हो कि वो तुम्हें इज्जत देती है या नहीं, तुम्हें मिस करती है या नहीं, या फिर तुम्हारा इस्तेमाल बस अपनी ईगो को चमकाने के लिए कर रही थी। इसका एक ही तरीका है, उसे संपर्क बंद कर दो, उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस होने दो। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा करने पर क्या क्या होता है, वो कौन कौन से संकेत देती है, उनका असली मतलब क्या होता है और तुम्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए ताकि तुम एक ऐसे आदमी बनो जिसके अंदर खुद की इज्जत हो, एक स्टोइक पुरुष। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, वो तुम्हारी खामोशी को परखेगी। जैसे ही तुम किसी औरत से बात करना बंद करते हो, उसके दिमाग में एक हलचल शुरू हो जाती है। चाहे वो बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई दे, भीतर से उसके मन में सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। आखिर उसने संपर्क क्यों तोड़ा? क्या बदला? क्या हुआ? लेकिन वो सीधे कोई साफ रिएक्शन नहीं देगी। सबसे पहले वो तुमको टेस्ट करेगी, और ज्यादातर पुरुष ये टेस्ट बिना समझे ही फील कर देते हैं। वो क्या करेगी? कभी अपने सोशल मीडिया पर कोई अजीब सा इमोशनल पोस्ट डाल देगी, जैसे अब उसको किसी की जरूरत नहीं, जैसे वो अपने आप में खुश है, जैसे उसने सबक सीख लिया है। असल में ये सब सिर्फ ये देखने के लिए होता है कि तुम रिएक्ट करते हो या नहीं। कभी अचानक तुम्हारी पुरानी फोटो को लाइक कर देगी, कभी अचानक तुम उसकी स्टोरी व्यू में दिख जाओगे, कभी तुम्हें एकदम बेकार सा मैसेज कर देगी, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम सबसे पहले उससे बात शुरू करते हो या नहीं। और अगर तुमने ऐसा किया तो खेल वहीं खत्म। उसे समझ आ जाता है कि तुम अपनी लाइन पर टिक नहीं पाए, तुम अभी भी उसके पीछे भाग रहे हो, और उसी पल सत्ता का संतुलन फिर से उसकी तरफ चला जाता है। उसका टेस्ट हमेशा दिखाई नहीं देता, कभी वो खुद भी चुप हो जाएगी, सिर्फ ये देखने के लिए कि पहले टूटकर कौन बोलता है, वो या तुम। यहीं पर ज्यादातर पुरुष टूट जाते हैं। उन्हें लगता है वो शायद आगे बढ़ चुकी है, और वो घबराहट में खुद ही भागते हुए वापस उसके पास जाते हैं, जबकि असल में कुछ भी खराब नहीं था। ये सब सिर्फ एक इम्तिहान था। लेकिन एक बात समझ लो, औरतें सिर्फ उन पुरुषों को टेस्ट करती हैं जिनमें उनकी दिलचस्पी होती है। ये उसकी तरफ से तुम्हारी भावनात्मक ताकत को मापने का तरीका है। वो जानना चाहती है कि क्या तुम उसकी दूरी से हिल जाते हो, या तुमने खुद को इतना संभाला हुआ है कि तुम उसके मूड के हिसाब से नहीं चलते। ये वही जगह है जहां तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल असली चमक दिखाता है। अगर तुम शांत रहे, रिएक्ट नहीं किया, अपनी जगह पर टिके रहे, तो बिना कुछ बोले वो तुम्हारा टेस्ट पास कर जाते हो। तुम उसे दिखाते हो कि तुम उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं हो, तुम्हारी भावनाएं उसके मैसेज पर नहीं टिकी हुई हैं। इस तरह की स्थिरता बहुत कम पुरुषों में होती है, और यही सबसे ज्यादा आकर्षक लगती है। इससे उसका वो भरोसा टूटता है कि वो तुम्हारे ऊपर हावी है। अब उसके मन में सवाल शुरू होते हैं। आखिर तुम इतने शांत क्यों हो? तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? तुम इतने मजबूत कैसे हो गए? हर औरत का टेस्ट अलग होगा। कोई इमोशनल पोस्ट डालेगी, कोई दिखावे का ध्यान खींचेगी, और कुछ तो बिल्कुल गायब हो जाएंगे।
लेकिन सबका मकसद एक ही, देखना कि तुम पहले टूटते हो या नहीं। अगर तुम टूट गए तो तुम्हारी खामोशी सिर्फ एक चाल थी, ताकत नहीं। लेकिन अगर तुम डटे रहे तो तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे गहराई से चुभती है। इससे उसके अंदर जिज्ञासा, बेचैनी और कई बार जलन तक पैदा होती है। यहीं से वो सब सोचने लगती है जो उसने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि अब उसके सामने एक ऐसा पुरुष है जो ना भीख मांगता है, ना पीछा करता है, ना ही हर वक्त आश्वासन चाहता है। एक ऐसा पुरुष जिसकी ऊर्जा अपनी है, जिसका सम्मान उसके हाथ में नहीं। तुम उसे सजा नहीं दे रहे, तुम बस अपनी शांति बचा रहे हो, अपनी कीमत बचा रहे हो और उसे अवसर दे रहे हो कि उसका असली इरादा सामने आए। वो तुमको और अधिक इज्जत देगी या फिर खुद ही दूर हो जाएगी। दोनों ही हाल में तुम्हें एक चीज मिलती है, स्पष्टता। और एक पुरुष के लिए जो अपनी शांति, समय और भावनात्मक स्वतंत्रता को महत्व देता है, यह स्पष्टता सोने से भी कीमती है। याद रखना, तुम्हारी खामोशी के बाद उसका पहला कदम लगभग हमेशा एक टेस्ट होता है। इस जाल में मत फंसना। उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस होने दो, उसे सोचने दो, उसे असमंजस में रहने दो, उसे तुम्हारे पीछे आने दो। क्योंकि अगर तुम पहले भागे तो वो हमेशा भागती रहेगी, लेकिन अगर तुम अपनी लाइन पकड़े रहे तो वो तुम्हारी इज्जत करना सीख जाएगी। और जब कोई औरत तुम्हारी इज्जत करने लगे, सब कुछ बदल जाता है। नंबर 2, वो अपने कंट्रोल पर शक करने लगती है। जैसे ही तुम किसी औरत से बात करना बंद करते हो, जैसे ही तुम पीछा करना, हालचाल पूछना या उसके हर छोटे छोटे संकेत पर रिएक्ट करना छोड़ देते हो, उसके मन में एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा शक पैदा होता है। यह शक एक ही सवाल से शुरू होता है, क्या मैंने इस आदमी पर अपना कंट्रोल खो दिया? तुम एक चीज समझ लो, आज की डेटिंग दुनिया में ज्यादातर औरतें नजरअंदाज होने की आदी नहीं हैं। उन्हें आदत है कि कोई ना कोई लड़का हमेशा उनके आसपास घूमता रहे, हमेशा उनकी तारीफ करे, हमेशा उनकी फोटो लाइक करे, उनसे बात करने की कोशिश करता रहे। तो जब अचानक तुम शांत हो जाते हो, तुम उस पैटर्न को तोड़ देते हो। और जैसे ही ये पैटर्न टूटता है, वो सिर्फ उलझन में नहीं पड़ती, वो असुरक्षित महसूस करने लगती है। अब वो सोचना शुरू करती है, क्या वो कभी सच में तुम्हारे ऊपर हावी थी? क्या तुम सच में उसके इशारों पर चलते थे या फिर तुम सिर्फ दिखा रहे थे? रिश्तों में कंट्रोल का मतलब हमेशा हावी होना नहीं होता। अक्सर कंट्रोल का असली मतलब है इन्फ्लुएंस। वो भरोसा कि अगर वो दूरी बनाएगी तो तुम खुद आगे बढ़कर उसे पकड़ लोगे। अगर वो ठंडी पड़ेगी तो तुम और गर्मजोशी दिखाओगे। अगर वो गायब हो जाएगी तो तुम बेचैन होकर उसे ढूंढते फिरोगे। ये अनकहा कंट्रोल उसे आराम देता है, क्योंकि इससे उसे लगता है कि वो चाहे जैसे भी बर्ताव करे, तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन जैसे ही तुम खामोश रहते हो, जैसे ही तुम उसके इस आराम को छीन लेते हो, सारा खेल पलट जाता है। अब वो तुम्हें समझ नहीं पा रही होती, अब तुम ही उसके लिए एक रहस्य बन जाते हो। और यहीं से शुरू होती है उसके मन में वो बेचैनी, वो शक, वो सवाल जो उसे भीतर से हिलाने लगता है। वो बाहर से कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती रहती है, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? क्या ये आगे बढ़ गया? क्या इसकी लाइफ में कोई और आ गई? या फिर ये मेरी जगह किसी और को दे रहा है? ये सारे सवाल उसके उस कंट्रोल को खा जाते हैं जिस पर उसे इतना भरोसा था। अगर वो पहले तुमसे सिर्फ ध्यान पाने के लिए खेल खेल रही थी, तो अब तुम्हारी खामोशी उसे उसी खेल की कीमत महसूस करवाती है। तुम्हारी ये चुप्पी एक तनाव पैदा करती है, और ये तनाव उसे सोचने पर मजबूर करता है। और जैसे ही एक औरत सोचना शुरू करती है, वो भावनात्मक रूप से जुड़ने लगती है, क्योंकि जिज्ञासा भी एक तरह का भावनात्मक इन्वेस्टमेंट है। एक ऐसा पुरुष जो रिएक्ट नहीं करता, वो वही पुरुष बन जाता है जिस पर उसका कंट्रोल नहीं होता, और जिस पर उसका कंट्रोल नहीं होता, उसी के पीछे वो भागने लगती है। ज्यादातर पुरुष ये समझ ही नहीं पाते कि खामोशी कोई कमजोरी नहीं है, ये एक ताकत है, अगर इसे सम्मान के साथ इस्तेमाल किया जाए। खरी खामोशी ना बंदिश मांगती है, ना स्पष्टीकरण, ना किसी जवाब के लिए रोती है। ये बस अपनी ऊर्जा उससे हटा लेती है जो इसकी कीमत नहीं समझ रहा होता। और इसी खालीपन में वो अपने आप सोचने लगती है, तुम्हारे कहने पर नहीं, तुम्हारी चुप्पी के असर से। जब एक औरत अपने कंट्रोल पर शक करने लगती है, तो उसके पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं। या तो वो कंट्रोल वापस पाने की कोशिश करेगी, मैसेज करके, तुम्हें टेस्ट करके, या तुम्हें फिर से खींचकर अपने पास लाने की कोशिश करके, या फिर वो खुद ही दूर हो जाएगी। लेकिन दोनों ही रास्तों में तुम्हें सच्चाई मिलती है, और खामोशी का असली मकसद यही है, जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल देना और देखना कि वो वास्तव में कहाँ खड़ी है। तुम उसे सजा नहीं दे रहे,
तुम बस इतना साफ कर रहे हो कि तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम्हें मनमानी से खेला नहीं जा सकता, और तुम भावनात्मक तौर पर किसी की कठपुतली नहीं हो। और जैसे ही वो समझती है कि तुम हर दूसरे लड़के की तरह नहीं कमजोरी दिखाते, वो तुम्हें अलग नज़र से देखने लगती है, और वही अलगपन उसे तुम्हारे पीछे आने पर मजबूर कर देता है। नंबर 3, वो अतीत को बार बार दोहराने लगती है। जैसे ही तुम किसी औरत से बात करना बंद करते हो, उसके दिमाग में एक अजीब सी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वो अचानक पूरे रिश्ते को अपने मन में पीछे से आगे तक चलाने लगती है। हर बातचीत, हर पल, हर छोटी बड़ी बात, हर भावना, सब कुछ फिर से जीने लगती है। ये सिर्फ यादें नहीं होती, ये मन का एक मनोवैज्ञानिक खेल है, क्योंकि खामोशी एक खाली जगह बनाती है और उस खाली जगह को उसका दिमाग खुद ही भरने लगता है। अब वो सोचने लगती है कब उसने क्या कहा था, तुमने उस पर कैसी प्रतिक्रिया दी थी, कहीं उसने तुम पर जरूरत से ज्यादा दबाव तो नहीं डाल दिया, कहीं उसने तुम्हारी हदें पार तो नहीं करती। फर्क नहीं पड़ता कि दूरी उसने बनाई थी या स्थिति उलझी हुई थी, तुम्हारी खामोशी ही वो चिंगारी बन जाती है जो उसे हर चीज दोबारा याद करने पर मजबूर कर देती है। तुम समझो, औरतें तब तक गहरी सोच में नहीं जाती जब तक उन्हें लगातार ध्यान मिलता रहता है, जब तक उन्हें पता है कि तुम अभी भी मौजूद हो, कभी लाइक करके, कभी उसकी स्टोरी देखकर, कभी हालचाल पूछकर। उन्हें कभी अपने व्यवहार की असली कीमत महसूस नहीं होती। लेकिन जब तुम पूरी तरह शांत हो जाते हो, तब जाकर खामोशी सच महसूस होती है, तब जाकर यादें चोट करने लगती हैं, तब जाकर पछतावा सांस लेने लगता है। अब उसके मन में ख्याल आना शुरू होते हैं, शायद उसने तुम्हें हल्के में ले लिया, शायद उसे लगा तुम हमेशा रहोगे, शायद उसने सोचा तुम कभी दूर नहीं जाओगे, लेकिन अब तुम चले गए। और इसलिए नहीं कि तुमने कोई तमाशा किया या किसी गुस्से वाले मैसेज से बात खत्म की, तुम इसलिए गए क्योंकि तुमने सम्मान के साथ खुद को पीछे खींच लिया। तुम्हारी यही खामोशी उसे सोचने पर मजबूर करती है। अब वो अच्छे पलों को खूबसूरत बनाकर याद करती है। उसे याद आता है कि तुमने उसे कैसे महसूस कराया था, कैसा सुकून दिया था, तुम्हारे साथ रहकर उसका कौन सा रूप बाहर आया था जो उसे खुद भी पसंद था। जितना वो सोचती है, उतना उसे एहसास होता है कि जो कुछ उसके पास था वो उतना साधारण नहीं था जितना उसने सोचा था। यही तो विडंबना है, दूरी यादों को तेज कर देती है। जब तुम हमेशा मौजूद थे, तुम्हारी मौजूदगी उसकी आदत बन गई थी, लेकिन जैसे ही तुम गायब हुए, तुम कीमत बन गए। तुम इसलिए कीमती नहीं हुए कि तुम बदल गए, तुम इसलिए कीमती हुए क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारा एक्सेस पहले जैसा नहीं मिल रहा। और इंसान वही चीज सबसे ज्यादा मूल्यवान समझता है जिस तक उसकी पहुंच अचानक कम हो जाती है। यही वो जगह है जहां खामोशी की असली ताकत शुरू होती है। अब हो सकता है वो तुम्हारी पुरानी चैट्स पढ़े, तुम्हारी फोटो देखे, तुम्हारे बारे में सोचे कि तुम क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, और क्या तुम उसके बारे में सोच रहे हो या नहीं। और याद रखना, जितना तुम शांत रहते हो, उतना अतीत उसके दिमाग में दोहरता रहता है। और जो बात ज्यादातर पुरुष नहीं समझते, जब वो अतीत को दोहराती है, वो सिर्फ तुम्हारी गलतियां नहीं देखती, वो अपनी गलतियां भी देखती है। वो मान ना पाए, लेकिन अंदर से उसे पता चलता है कि शायद वो ज्यादा कड़वी थी, शायद उसने दूरी बना दी, शायद उसने तुमको वो इज्जत नहीं दी जिसके तुम हकदार थे। ये छोटा सा अपराध बोध भी उसे तुम्हारी तरफ खींचने लग सकता है। कई बार यही उसे मैसेज करने, माफी मांगने या दोबारा कोशिश करने पर मजबूर करता है। तुम्हारा काम बहुत आसान, उसे ये पूरी मानसिक यात्रा अपने आप तय करने दो। बीच में मत पड़ो, मत जल्दी करो, मत खामोशी तोड़ो सिर्फ इसीलिए कि तुम उसे मिस कर रहे हो। अगर वो सच में तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने लायक है तो उसे खुद ही वापस आना होगा, क्योंकि वो औरत जो अतीत को बार बार दोहराती है, वही अक्सर वापस आने की सबसे ज्यादा संभावना रखती है। नंबर 4, वो तुम्हें चुपचाप देखने लगती है। जब कोई औरत तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस करती है तो उसका पहला कदम ज्यादातर यही होता है, वो तुम्हें देखना शुरू कर देती है। शायद वो तुम्हें मैसेज ना करे, कॉल ना करे, सीधे संपर्क ना बनाए, लेकिन यकीन मानो वो तुम्हें ध्यान से देख रही होती है। वो जानना चाहती है तुम क्या कर रहे हो, तुम इस खामोशी को कैसे संभाल रहे हो, और सबसे जरूरी, क्या तुम सच में आगे बढ़ गया हो। ये सबसे साफ संकेतों में से एक है कि तुम्हारी खामोशी उसे अंदर से हिला रही है। अब वो तुम्हारी जिंदगी की दर्शक बन जाती है, दूर बैठकर चुपचाप, बिना आवाज किए। ये निगरानी बहुत सूक्ष्म होती है, इतनी कि अगर तुम ध्यान ना दो तो तुम्हें लगेगा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन ये हो रहा होता है। हर दिन, हर पल वो तुम्हारे सोशल मीडिया पर घूमेगी, तुम्हारे पुरानी फोटो को हल्के से लाइक करेगी, जैसे कहना चाह रही हो मैं भी यहाँ हूं। तुम्हारी स्टोरी सेकंडों में देख लेगी, भले वो पहले ऐसा कभी ना करती हो।
और अगर उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा घमंड है तो वो तुम्हें फेक अकाउंट से भी देख सकती है। क्यों? क्योंकि जिज्ञासा थोड़ी इनसिक्योरिटी के साथ मिलकर बहुत ताकतवर भावना बन जाती है, और तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा ध्यान ना देना, ये वही मिश्रण बनाता है जो उसके मन में बेचैनी पैदा करता है। अब वो ये देखने लगती है कि क्या तुम दुखी हो, क्या तुम किसी और लड़की से बात कर रहे हो, क्या तुम्हारी खामोशी असली ताकत है या सिर्फ कोई चाल। लेकिन एक पुरुष के रूप में तुम्हारे लिए सबसे जरूरी बात यह है, रिएक्ट मत करो। उसके लिए कोई पोस्ट मत डालो, किसी इमोशनल कोट्स, किसी इनडायरेक्ट संदेश या दिखावे वाले फोटो से उसे प्रभावित करने की कोशिश मत करो। तुम बस शांत रहो, संयमित रहो, अपनी खामोशी में जीतते रहो। यही उसे अंदर तक हिला देता है। ये उसे बताता है तुम्हारी जिंदगी उसकी मान्यता पर नहीं टिकी है। तुम उसे इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम उसकी अप्रूवल से आगे बढ़ चुके हो। तुम बस अपनी राह पर आगे बढ़ रहे हो, बिना शिकायत, बिना ड्रामा, बिना कमजोरी दिखाए। और यही चीज उसके अंदर गहरे भावनात्मक बदलाव शुरू करती है। औरतें चाहती हैं कि उन्हें चुना जाए, उन्हें खास महसूस कराया जाए, लेकिन जिस पल तुम उससे संपर्क बंद कर देते हो और उसे वो स्पॉटलाइट नहीं देते जो वो हमेशा पाती आई थी, वो बेचैन होने लगती है। वो सोचने लगती है कि अब वो तुम्हारी दुनिया का केंद्र क्यों नहीं है। ये बदलाव ही असली खेल है। अब वो हर छोटी बात में संकेत ढूंढती है कि कहीं तुम अभी भी परवाह तो नहीं करते, और जितनी बार उसे ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता, उतनी बार ये बात उसे और अंदर तक चुभती है। और असली मोड़ यहाँ आता है जब वो तुम्हें देख रही होती है। वो तुम्हारी तुलना अपने आसपास मौजूद हर लड़के से करती है, और अगर तुम वो पुरुष थे जिसने उसे सुकून, सम्मान और असली जुड़ाव महसूस कराया था, तो तुम्हारी खामोशी उसकी जिंदगी की सबसे ज्यादा जोरदार आवाज बन जाती है। बाकी सारे लड़के उसकी नजर में शोर लगने लगते हैं, और तुम वो संकेत बन जाते हो जो भीड़ से अलग खड़ा रहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने बिना ड्रामा किए खुद को पीछे खींच लिया। इसलिए शांत रहो, उसे देखने दो, उसे महसूस करने दो। तुम्हारी शांति, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी अनुशासन वाली जीवन शैली। क्योंकि कोई चीज किसी औरत को अपने फैसलों पर इतना सवाल नहीं करवाती जितना एक ऐसा पुरुष जो आगे बढ़ चुका है, बिना किसी कड़वाहट, बिना किसी जरूरत, बिना किसी भीख के। जब वो तुम्हें अपने दम पर स्थिर खड़ा देखती है, तभी वो तुम्हारी ओर खिंचने लगती है। देखने से सोचने की शुरुआत होती है, और सोचने से वापसी की। नंबर 5, वो घुमा फिरा कर तुमसे संपर्क करने लगती है। जब तुम्हारी खामोशी उसे अंदर से छूने लगती है, जब उसे एहसास होने लगता है कि तुम सच में पीछे हट गए हो, लेकिन उसका अहंकार अभी भी रास्ते में खड़ा है, तब वो सीधे आकर ये नहीं कहेगी कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, या क्या हम बात कर सकते हैं। औरतें ऐसा सीधा कदम तभी उठाती हैं जब भावनाएं अहंकार से बड़ी हो जाए। उससे पहले वो घुमा फिरा कर, इशारों में कमजोरी छुपाकर तुमसे संपर्क करने की कोशिश करती है। यही इनडायरेक्ट रीच आउट होता है। ये चाल बड़ी सोच समझ कर चली जाती है, ताकि वो खामोशी तोड़ भी दे और अपना दिल भी खुला ना पड़े। और अगर तुम ध्यान ना दो तो तुम इसे सच्ची वापसी समझकर फिर से वहीं पहुंच जाते हो जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। अब वो क्या करती है? कभी आधी रात को एक छोटा सा हे भेज देती है, कभी 6 दिन पुरानी स्टोरी पर बेकार सा रिएक्शन डाल देगी, जैसे अचानक उसे आज याद आया हो। कभी पूछ लेगी, वो मेरी हुडी अभी भी है, या कौन सा गाना सुन रहे हो आजकल। ये सब गलती से नहीं होता, ये सब रणनीति होती है। कम जोखिम वाले कदम, ताकि वो बस ये देख सके कि दरवाजा अभी भी खुला है या नहीं। अगर तुम फौरन जवाब दे देते हो, अगर तुम उत्साहित दिख जाते हो, अगर तुम उसी पल बातचीत में कूद जाते हो, तो उसने जीत लिया। उसे पता चल जाता है कि तुम अभी भी इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी खामोशी असली ताकत नहीं थी, बस एक तरीका था उसे मनाने का। और बिना एक शब्द कहे उसे वो वैलिडेशन मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन यहाँ मजबूत पुरुष और स्टोइक पुरुष बाकी लड़कों से अलग साबित होते हैं। वो इस इनडायरेक्ट रीच आउट के पीछे की सच्चाई पढ़ लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये दिल की पुकार नहीं, ये टेस्ट है। एक छोटा सा इशारा देखने के लिए कि तुम लाइन पर टिके रहते हो या टूट जाते हो। और इस टेस्ट को पास करने का मतलब है बिना घबराए शांत रहना, बिना जरूरत के ज्यादा रिएक्ट ना करना, और अगर जवाब देना भी पड़े तो संयम के साथ, ना कि कमजोरी के साथ। तुम उसे इग्नोर दंड देने के लिए नहीं कर रहे, तुम बस छोटे क्रम्स के बदले अपनी पूरी ऊर्जा नहीं दे रहे। अगर उसे तुम सच में चाहिए तो उसे साफ बोलना होगा, स्पष्ट इरादे दिखाने होंगे,
सीधा संवाद करना होगा, ना कि वेग मैसेज, मजाकिया मीम या अचानक कोई बेतुका सवाल। कुछ औरतें तुम्हें मीम टैग करके या कोई रैंडम रील भेजकर तुम्हारे ध्यान को फिर से सक्रिय करने की कोशिश करती हैं। कुछ लंबा चौड़ा मैसेज भेज देंगी जैसे सब कुछ नॉर्मल है और बीच में कुछ हुआ ही ना हो। ये सब धुआं है। पर्दे के पीछे असली बात सिर्फ ये होती है कि वो अभी भी तुम्हें देख रही है, वो अभी भी सोच रही है, लेकिन वो खुद को पूरी तरह खोलने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि तुम्हारी प्रतिक्रिया या तुम्हारी चुप्पी बहुत अहमियत रखती है। अगर वो तुम्हें सच में महत्व देती है, अगर तुम उसके मन में असली जगह रखते हो, तो ये हल्का सा संपर्क धीरे धीरे एक साफ, स्पष्ट, सच्चे संदेश में बदल जाएगा। लेकिन तभी जब तुम शुरुआत के इनडायरेक्ट रीच आउट पर भावनात्मक रूप से टूट ना पड़ो। अगर तुम जल्दी रिएक्ट कर गए, जरूरत से ज्यादा सॉफ्टनेस दिखा दी या वही पुराना इंतजार करता हुआ लड़का बन गए, तो वो टेंशन खत्म हो जाती है जो उसे तुम्हारी तरफ खींच रही थी। और जहां टेंशन खत्म, वहां चीज खत्म। अब वो फिर से आराम महसूस करने लगती है और तुम फिर वहीं लौट जाते हो जहां तुम पहले खड़े थे। ये समझ लो, उसका इनडायरेक्ट कांटेक्ट अंत नहीं है, ये शुरुआत है। वो शुरुआत जहां उसे एहसास होता है कि तुम्हारी मौजूदगी अब गारंटेड नहीं है। और कई औरतों में यही एहसास आकर्षण को फिर से जगा देता है। जब उसे दिखने लगता है कि तुम भावनात्मक रूप से उस पर निर्भर नहीं हो, तुम जरूरतमंद नहीं हो, तुम स्थिर और संयमित हो, तो वो तुम्हें एक अलग नजर से दिखने लगती है। ज्यादा मजबूत, ज्यादा आकर्षक, ज्यादा पुरुषत्व से भरा हुआ। क्योंकि तुम रिएक्टिव नहीं, तुम सोच समझ कर कदम उठाने वाले हो। इसलिए जब उसका वो घुमावदार मैसेज आए, एक गहरी सांस लो। देखो वो क्या दिखाना चाह रही है, उसके कार्ड्स देखो। अगर वो सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रही है, मत झुको। अगर वो सच्चे मन से, सम्मान के साथ कोशिश करते हुए तुमसे संपर्क बना रही है, तभी तय करो कि वो तुम्हारी जगह के लायक है या नहीं। यही भावनात्मक नेतृत्व है और यही एक पुरुष को आज की डेटिंग दुनिया में भीड़ से अलग खड़ा करता है। नंबर 6, वो भावनात्मक होने लगती है। जितनी लंबी तुम्हारी खामोशी चलती है, उतना ज्यादा उसके अंदर भावनात्मक हलचल बढ़ने लगती है। खासकर तब जब उसे उम्मीद ही नहीं थी कि तुम सच में इतने शांत रहोगे। शुरुआत में वो ऐसे दिखाएगी जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे उसकी दुनिया बहुत खुश है, जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। लेकिन अंदर से तूफान चल रहा होता है, भावनाएं उबल रही होती हैं और ये दबाव दिन ब दिन बढ़ता जाता है। औरतें भावनात्मक स्वभाव से बनी होती हैं और जब एक ऐसा पुरुष जिस तक उनका सहज पहुंच था, अचानक बिना झगड़े, बिना शिकायत, बिना नाटक किए गायब हो जाता है, तो ये बात उन्हें गहरे तक चोट पहुंचाती है। तुम्हारी ये गैर मौजूदगी सिर्फ दूरी नहीं बनती, ये एक आईना बन जाती है। इस आईने में उसे खुद को देखना पड़ता है, अपने फैसले, अपने व्यवहार और वो हर चीज जिसने तुम्हें उससे दूर कर दिया। यहीं से वो टूटने लगती है। उसके व्यवहार में छोटी छोटी दरारें दिखने लगती हैं। शायद वो अचानक बहुत पोस्ट करने लगे, दुख भरे गाने, भावनात्मक कोट्स या तुम दोनों के अच्छे दिनों की पुरानी यादें। कभी कभी वो उल्टा नकली खुशी दिखाने लगेगी, ज्यादा बाहर निकलना, ज्यादा फोटो डालना, दूसरे लड़कों से मिल रही है ऐसा दिखाना, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो बहुत खुश है। लेकिन जान लो, ये सब एक ढकाव है, एक परत जिसके पीछे भारी उथल पुथल छुपी होती है। वो ये सब इसलिए करती है ताकि तुम उसके दर्द को बिना उसके कहे नोटिस कर लो, ताकि उसे अपना दिल खोलना ना पड़े, लेकिन तुम समझ जाओ कि वो ठीक नहीं है। और यही बात समझने लायक है। एक औरत की भावनात्मक प्रतिक्रिया ये साफ संकेत है कि तुम्हारी खामोशी उसके दिल तक पहुंच चुकी है। अगर उसे सच में फर्क नहीं पड़ता तो वो बिल्कुल शांत रहती, ना कोई गाना, ना कोई पोस्ट, ना कोई रिएक्शन। वो चुप रहकर अपनी जिंदगी जी लेती। लेकिन जब वो भावनाओं में बहने लगती है तो इसका मतलब है कि तुमने उसे भीतर तक छुआ है। अब उसके दिमाग की जगह उसका दिल फैसले ले रहा है। और जैसे ही भावनाएं हावी होती हैं, वो ऐसे काम कर सकती है जो उसने प्लान भी नहीं किए थे। कुछ औरतें गुस्सा दिखाती हैं, कुछ सीधे दिल की बात कह देती हैं, कुछ टूटकर माफी तक मांग लेती हैं। हर किसी का तरीका अलग होता है, पर जड़ एक ही होती है। तुम्हारी खामोशी ने उसके अंदर इतना भावनात्मक दबाव बना दिया कि वो संभल नहीं पा रही। लेकिन यहां तुम्हें बहुत संभलना है। जब वो भावनात्मक होती है, तब वो अक्सर वही नहीं कहती जो वो सच में महसूस कर रही होती है। कभी वो तुम्हें भड़काने की कोशिश करेगी, शायद गुस्से वाला मैसेज कर दे, कह दे कि तुम बदल गए हो, या आरोप लगा दे कि तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं। इन बातों में मत फंसना। उसका गुस्सा नफरत नहीं है, ये डर है, जलन है, भ्रम है और तुम्हें खो देने का दर्द है। वो सच में इस बात से गुस्से में नहीं है कि तुम चले गए, वो इसलिए परेशान है क्योंकि तुम उसके हिसाब से वापस नहीं आए। एक मजबूत पुरुष, एक स्टोइक पुरुष ऐसे समय में भावनाओं में नहीं बहता। वो समझता है कि ये उसका तूफान है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारा काम बस इतना है, स्थिर रहना, शांत रहना और बिना सोचे समझे भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देना।
अगर वो रो रही है, चिल्ला रही है या उलझे हुए संदेश भेज रही है, तो इसका सिर्फ एक मतलब है, वो अभी भी तुम्हारी परवाह करती है, वो अभी भी इमोशनली इन्वेस्टेड है। उसे महसूस करने दो, उसे उस दर्द से गुजरने दो, उसे उसके फैसलों की सच्चाई दिखने दो। मत दौड़कर उसे बचाओ, मत उसके आंसू देखकर अपनी मर्यादा तोड़ दो, मत उसकी भावनात्मक कमजोरी को अपनी जिम्मेदारी समझो। उस भावनात्मक जगह में ही उसके लिए क्लैरिटी पैदा होती है और तुम्हारे लिए भी, क्योंकि सच्चाई हमेशा यही रही है। भावनात्मक प्रतिक्रिया भावनात्मक लगाव का सबसे साफ संकेत है, और जब कोई औरत भावनात्मक रूप से लगाव महसूस करने लगती है तो कंट्रोल उसके हाथ से निकल जाता है। वो सच बोलने लगती है, उसके खेल खत्म होने लगते हैं, और यहीं तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी खामोशी सिर्फ सुनी नहीं गई, गहराई तक महसूस की गई है। नंबर 7, वो बड़ा कदम उठाती है। तुम्हारी खामोशी एक समय के बाद एक ऐसा मोड़ लेती है जहां उसकी सारी कोशिशें, नाटक, छोटे छोटे टेस्ट, इनडायरेक्ट मैसेज, भावनात्मक उतार चढ़ाव सब खत्म होने लगते हैं। क्योंकि जब तुम डटे रहते हो, जब तुम उसकी हल्की कोशिशों पर नहीं झुकते, जब तुम अपना आत्मसम्मान नहीं तोड़ते, तब एक पल आता है जब वो समझ जाती है कि अब पुराने खेल नहीं चलेंगे। और तब अगर वो तुम्हें सच में चाहती थी, अगर तुम उसकी सोच में, उसके दिल में, उसकी यादों में गहरे बैठे हुए हो, तो वो एक बड़ा साफ खुला कदम उठाती है। ये अब कोई इशारा नहीं होता, कोई छोटा ब्रेड क्रम नहीं होता, कोई मजाकिया रील, कोई हाफ इमोजी वाला मैसेज नहीं। ये एक ऐसा कदम होता है जो साफ कहता है, मैं तुम्हें मिस कर रही हूं, मैं वापस आना चाहती हूं, और मैं अपना अहंकार एक तरफ रखकर ये बात मानने को तैयार हूं। ये बोल्ड मूव अलग अलग तरीकों से आता है। किसी लंबी चैट के रूप में जिसमें वो खुलकर अपनी भावनाएं लिख दे जो कभी कह नहीं पाई, कभी वो अचानक कॉल कर दे जब वो पहले कभी फोन नहीं करती थी, कभी वो सामने आकर तुम्हें देखना चाहेगी बिना किसी बहाने, बिना किसी खेल के, कभी मैसेज करेगी, हमें बात करनी चाहिए, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। यहाँ अब कोई एम्बिग्विटी नहीं रहती, इसमें अब कोई छुपना छुपाना नहीं, वो अपने अहंकार से लड़कर तुम तक पहुंच रही होती है। ये बोल्ड कदम इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारी एक चीज ने उसे अंदर से बदल दिया होता है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारा मैनिपुलेशंस में ना फंसना, तुम्हारा वीक कोशिशों पर वापस ना लौटना। जहां बाकी पुरुष चुप्पी में टूट जाते हैं, जहां बाकी लड़के बेचैन होकर पूछ बैठते हैं कि क्या हुआ, वहीं तुम वो पुरुष थे जो अपनी जगह पर मजबूत खड़े रहे। तुमने उसे साबित किया कि तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं हो। तुमने अपने आप को प्राथमिकता दी। तुम इस डर में नहीं जिए कि वो जाएगी या नहीं, तुमने खुद का सम्मान चुना। और एक ऐसी औरत जो भावनात्मक रूप से जुड़ी रही हो, उसके लिए ये ताकत बहुत चुंबकीय बन जाती है। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहती, वो फिर से चुना जाना चाहती है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लड़के गलती करते हैं। वो जैसे ही वो बोल्ड मूव आती है, वो तुरंत टूट जाते हैं। उत्साह में बोल देते हैं, मैं भी तुम्हें मिस कर रहा था, आओ अभी सब ठीक कर देते हैं। और इसी में सब बिगड़ जाता है, क्योंकि तुम्हारी ये खामोशी उसके लिए पनिशमेंट नहीं थी, ये एक फिल्टर थी, एक तरीका था उसके असली इरादे देखने का। इसलिए जब वो लौट कर आती है, अपने मानदंड मत गिराना। सिर्फ इसलिए उसे वापस मत आने दो क्योंकि उसने अचानक दिल खोला। तुम्हें देखना है क्या वो इस बार सच में साफ इरादे से आई है, क्या अब उसे तुम्हारी कीमत समझ आई है, या उसके सारे ऑप्शन खत्म हो गए और वो अब फिर से उसी सुरक्षित आदमी के पास लौट रही है। एक बोल्ड कदम जिम्मेदारी के साथ आना चाहिए। उसे मानना होगा कि चीजें कहां गलत हुई, उसे दिखाना होगा कि उसने कुछ सीखा, कुछ बदला, कुछ समझा, वरना तुम फिर से वही चक्र शुरू कर दोगे। उलझन, दर्द, गड़बड़ और वही कड़वाहट। एक पुरुष होने के नाते तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी शांति की रक्षा करना। तुमने पहले ही मुश्किल हिस्सा कर लिया। तुम खामोश रहे, तुमने खुद को छोटा नहीं किया और तुमने उसके खेलों के पीछे नहीं भागे। अब तुम्हारी ताकत यह है कि तुम चुनो, सोच समझकर, सीमा बनाकर, सम्मान के साथ। अगर वो सच में बदल कर आती है, अगर वो सच में कोशिश करती है और तुम उसे मौका देना चाहते हो, तो अपनी शर्तों पर दो, सीमाओं के साथ दो, अपने सम्मान के साथ दो। क्योंकि वो पुरुष जो खामोशी में नहीं टूटता, वही पुरुष हर औरत के दिल में अलग जगह बनाता है, और वही पुरुष वापसी पर सबसे ज्यादा सम्मान पाता है। तुम जब संपर्क बंद करते हो, तब तुम सिर्फ चुप्पी नहीं रखते, तुम उलझन को छोड़कर सच्चाई को उजागर करते हो। उसके प्रतिक्रिया में सब कुछ साफ दिख जाता है। वो तुम्हें चाहती थी या तुम्हें हल्के में ले रही थी, या सिर्फ तुम्हारे ध्यान से अपना अहंकार चमका रही थी। याद रखो, तुम्हारी खामोशी कमजोरी नहीं, ये ताकत है। ये उसे मजबूर करती है या उठकर कदम बढ़ाने के लिए या दूर हो जाने के लिए। दोनों ही हाल में तुम जीतते हो, क्योंकि तुम पाते हो अपनी शांति, अपनी ताकत, अपनी सीमाएं और अपनी खुद की कीमत।
कभी भी मत डरना उस जगह से दूर जाने में जहां तुम्हारी कीमत नहीं समझी जाती। सही औरत को कभी पीछा करने की जरूरत नहीं होती, वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी कीमत पहचान लेती है और वापस आती है, सम्मान, स्पष्टता और सच्ची कोशिश के साथ। यही असली ताकत है। धन्यवाद।